बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ग्रुप स्टडी एक अच्छा लफ्ज़ है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी ग्रुप स्टडी होती थी, और अब भी कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप स्टडी बच्चे करते हैं। जो हॉस्टल में रहने वाले होते हैं वो डे स्कॉलर के साथ बैठ जाते हैं, कहीं 3-3 का ग्रुप, कहीं 4-4 का ग्रुप, और कहीं थोड़े बड़े ग्रुप होते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। मैंने ग्रुप स्टडी को कुछ जगहों पे बहुत मुफीद देखा। अगर लड़के एक जैसे हैं तो उनमें से एक का जो ज़हीन है वो उनको ब्रीफ कर देता है, दूसरे उसके साथ बैठ के उसको लर्न कर लेते हैं और डिस्कशन हो जाती है, या जिसने जो काम किया हो उस वक्त एक माहौल बना होता है, वहाँ बैठे। लेकिन कमरों में बैठ के या घरों में बैठ के आमतौर पर ग्रुप स्टडी नहीं होती। लाइब्रेरी में बैठे हों, ग्राउंड में बैठे हों, और उस वक्त आपका पूरा मूड और बना हुआ होता है, माहौल बना हुआ होता है। लड़कियों में अगर लड़कियों का ग्रुप है और उस ग्रुप में भी कुछ ज़हीन है, कुछ कम ज़हीन है, तो इट वुड बी अफेक्टिव। लेकिन आज जो बात आपको बताने लगा हूँ, एक नया पहलू है, मुख्तलिफ पहलू है इसी ग्रुप स्टडी का। इसलिए कि हर चीज़ में जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। कोई चीज़ बजाते खुद बुरी नहीं होती, बुरे लोग उसको बुरा बना देते हैं। इन ग्रुप्स में बाज़ दफ़ा आम से घरों के लोग, लड़के भी होते हैं, बहुत अमीर घरों के लड़के भी होते हैं, खाते पीते भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, शाह खर्च भी होते हैं, ठरक झाड़ने वाले भी होते हैं, निशाना बना के किसी को शिकार करने वाले भी होते हैं, बिल्कुल मासूम भाइयों जैसे भी होते हैं। एक बात जिससे मैंने हमेशा अवॉइड किया और बच्चों को और बच्चियों को ये बताता रहा कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भाई मत बनाया करें। यानी इनफैक्ट ये इतना ज़ालिमाना इस्तेमाल है इस लफ्ज़ का। भाई सिर्फ वो हो जिसको आपकी माँ ने जन्म दिया, जो आपके घर में पैदा हुआ। दूसरा कोई आपका भाई हो नहीं सकता। हमदर्द हो सकता है, थोड़ा लीनियंट हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, हेल्पिंग हो सकता है, एक अच्छा कुलीग हो सकता है। पर जब भी आप उस दर्जे से बढ़ के भाई वाले में जाते हैं तो आप बहुत सारे हर्डल्स को तोड़ देते हो, और उसकी एक्सेस, अपनी एक्सेस उसको और उसकी एक्सेस अपने तक आने को एक बिल्कुल नॉर्मल ले लेते हो, जैसे भाई ले लेते हैं। और उसके बाद जो नुकसान होता है, अभी 2 रोज़ पहले एक बच्ची ने लाहौर से रब्ता किया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है, अभी 1 साल हुआ उसको डिग्री मुकम्मल किए हुए, एक जॉब कर रही है। तो उसने कहा, सर मैं ज़िंदगी के उस फेज़ में हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि मैं किसी इज़्ज़तदार घर की बेटी नहीं रही, मैं किसी इज़्ज़तदार भाई की बहन नहीं रही, मैं एक कॉल गर्ल बन गई हूँ, सिर्फ़ एक अपने क्लास फेलो, ग्रुप फेलो की वजह से। जो हमारे साथ होता था ये सबसे शरीफ था, उसका चेहरा भी उसी बात की गवाही देता था, ये आंखें झुका के बात करता था, ही वॉज सो हेल्पफुल और बड़ा प्रोटेक्टिव होता था। एक आध दफ़ा मैंने किससे मोहब्बत करने की कोशिश की तो इसने मेरे पास आके बैठ के कहा, सिस्टर तुम जिससे मोहब्बत करती हो, जिसके पास जाती हो या जिससे बात करती हो, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। बल्कि उसने उसके बारे में वो कहानियाँ सुनाई कि जैसे वो लड़कियों का सप्लायर हो और वो यूनिवर्सिटी में आके भी सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहा। वो उसको साबित करने के लिए 2 गवाह भी साथ ले आया, और उन्होंने उसका नाम बताया, हम उसके दोस्त हैं। और एक ने तो कहा मैंने उसके इस कामों की वजह से उसको छोड़ दिया है, दूसरे ने कहा मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक अच्छी लड़की हो और इन भाई साहब ने आपकी बड़ी तारीफ़ की थी, तो इस वजह से हम आपको बताने आए हैं। इट वॉज़ ऑल ट्रैप। ऐसा कुछ नहीं था जो उसने मासूमियत में और थोड़ा अपनी गुडनेस के चक्कर में ये किया। ख़ातिन हज़रात, जब उस ग्रुप में वो उसको फ़ोटोस्टेट करा के देता, हेल्प आउट करता, कभी घर छोड़ने, यानी ऐसा था जैसे आप अंधा एतबार और एतमाद कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उस लड़के की शादी हो गई, उसकी एक बच्ची भी हो गई। उस लड़की ने उसको अपने घर बुलाया, अपने वालिदैन से मिलवाया, और ज़ाहिर है जिस तौर पे वो तो अंदर से अपनी हमाकत की वजह से उसको भाई ही समझ रही थी। जिस रोज़ उनके यूनिवर्सिटी का आखिरी प्रोग्राम था, आखिरी दिन था, और एक फेयरवेल हो रही थी, और फेयरवेल में आपको पता सब लड़के लड़कियां अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। इवन जो बहुत अच्छे स्कार्फ लेती थी, दुपट्टे लेती थी, वो भी अपनी जुल्फ़ों को लहराती और बल खाती फिर रही होती हैं। अल्लाह जाने ये काया क्लिप उनमें क्यों होती है, पर इट हैपन्स। तो उस रोज़ जब सब लोग अपने अपने ग्रुपों में बैठे थे तो उन साहब ने आके इस लड़की को
उसका हाथ पकड़ा, एक साइड पे लेके गया और कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो उसने कहा भाईजान बहुत शुक्रिया। उसने कहा नहीं भाईजान वाला मसला नहीं है, तुम मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती हो और मैं असल में तुमसे कभी कह नहीं सका, ये सोच के कि तुम मुझसे रूठ के दूर ना हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उस लड़की ने फिर मासूमी से कहा कोई बात नहीं, भाई बहनों से प्यार करते हैं और अब हमारा रिश्ता माशाल्लाह आपकी बच्ची हो गई, आपकी बीवी है। उसने कहा तुम्हारा मेरी बच्ची और बीवी का नाम मत लेना, अगर कभी नाम लिया तो मैं उनको खड़े कदमों डिवोर्स कर दूंगा। मैं ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का महवर, मरकज़, मोहब्बत का अरूज और मोहब्बत का खूबसूरती सब तुमसे है, तुम्हारे अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं है। और ये जितने 2 साल गुजरे हैं मेरे, तो ये साल खुशगवारी इसलिए थे कि तुम मेरी ज़िंदगी में थे। अच्छा, व्हेन ही वाज सेइंग ऑल दिस नॉनसेंस, वो बच्ची उसके चेहरे को देखे, उसकी आंखों को देखे और उसके हाथ उस वक्त उसने इतने ज़ोर से ग्रिप किया हुआ था कि जैसे अब वो तोड़ ही डालेगा। उसने बड़ी मुश्किल से उससे हाथ छुड़वाया, पर मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। असूली तौर पे तो लड़कियों के दिल के अंदर एक फ़ौरन बैरोमीटर घूमना चाहिए, हिलना चाहिए कि ये ख़तरे की आखिरी घंटी भी बज गई। जिस पे आपने एतबार किया, जिस पे आपने मोहब्बत का वो इल्तिज़ाम किया कि उसको सगा भाई समझ लिया और उसके साथ उठते बैठते कभी ना आपके दिल में आया कि मैं लड़की हूँ, ना आपने उसको लड़का समझा। वो तो उस पूरे वक्त में आपको ट्रैप कर रहा था, वो तो उस पूरे वक्त में अपनी अच्छाई की, नेकी की, खैर ख्वाही की आपको मार्केट कर रहा था। एंड ही मार्केटेड वेल। आप उसके शहर में आ गए और उसके जाल में आ गए। इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद जब क्लासें ख़त्म हो गई थी और लड़की अपने घर चली गई थी, अभी उसने जॉब स्टार्ट नहीं की थी, ही इनवाइटेड हर कि तुम आओ और हम बैठते हैं किसी जगह और हम बात करते हैं, गपशप करने को बहुत दिन हो गए हैं। बहुत दिन कितने हुए थे? अभी 5 दिन हुए थे। बहुत दिन हुए तुम्हें देखा नहीं है, तो मेरे दिल की बहुत बुरी हालत है। ये लड़की बेवकूफ़ी की इब्तदा कहिए या इंतहा कहिए, मैं तो इस बात पे कभी कभी हैरान होता हूँ कि रब ने लड़कियों को बहुत समझ दी होती है, कभी कभी तो लड़कों से भी ज़्यादा। पर ये ऐसा कैसे हो जाता है कि आप अपने कदमों से चलते हुए, देखिए कहीं से मिलना हो तो पार्क में मिलेंगे, लाइब्रेरी में मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, पर जब कोई आपको किसी होटल में बुलाता है तो अब अगर तब भी आपको समझ नहीं आता कि वहाँ आप किस लिए जा रहे हैं, वहाँ बैठ के को हाथ जोड़ी तो नहीं करनी होती। इस मुलाकात का एजेंडा ना तो राखी बांधना था कि उसको उसने बहन डिक्लेयर करना था। व्हेन शी वेंट देयर, उसके बाद आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा? वो 2 साल जो उसकी इज्जत का मुहाफिज था, वो 2 साल जो बाकियों से उसे बचाता था, उसने उसको लूट लिया और वो लड़की अपनी मर्ज़ी से, अपनी मुरव्वत से लुट गई। अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता उस धोखेबाज, उस जालसाज के हवाले कर आई कि जिसके बारे में वो कुछ और सोचती थी और वो कुछ और सोचता था। शी केम बैक। अब उसने बताया कि इस 1 साल में, 1 साल हो चुका हुआ है और इस एक साल में वो अनगिनत दफ़ा उसके कहने पे वहाँ जा चुकी है। मैंने उससे पूछा कि कभी तुम्हारी माँ को ये पता चले, कभी तुम्हारे बाप को ये पता चले, जिनके बारे में वो तो तुम्हें पढ़ाने पे भी तैयार नहीं थे, बट उन्होंने तुम पे एतबार किया, तुम पे अपनी पूरी मोहब्बत, मुश्किल दिनों में भी तुमको रिस्क बचा के, पैसे बचा के तुम्हें यूनिवर्सिटी में पहुंचाया, पढ़ाया, तुम्हारी टेक केयर की, और अब वो एक बहुत ही आला ख़ानदान में तुम्हारी शादी करने वाले हैं और तुम इस हालत में अपनी मर्ज़ी से, उसमें उसका कसूर तो जो है सो है, तुम तो हर दफ़ा अपनी मर्ज़ी से गए हो। वो अगर बुलाता था तो तुम बिल्कुल धागे से बंधे वहाँ पहुँच जाते थे। गुनाह तो तुम्हारे अंदर भी उतना ही मौजूद है। तुमने अल्लाह की हदों को तोड़ा, तुमने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और मान मर्यादा उसको बर्बाद किया। ये जो कैफियत है ये क्या है? तो उसने कहा सर इसीलिए तो मैंने कहा कि जब जब वो मुझे कॉल करता था, मैं कॉल गर्ल की तरह वहाँ चली जाती थी। ये मुझे अब जब मेरी अपनी शादी होने वाली है और मैं अपना एनालिसिस करती हूँ कि मैं क्या करती रही हूँ, अपने आप से क्या खिलवाड़ करती रही हूँ, तो अब भी मेरे दिल में वो है। अब मुझे भी उससे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत महसूस होती है,
पर वो जब ये कहता है कि अगर तुम ना आई तो मैं अपनी बीवी को और अपनी बच्ची को, उन दोनों को घर से निकाल दूंगी, तो मैं उसकी बीवी की वजह से फिर चली जाती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम उसकी बीवी की माँ हो या तुम उसकी माँ हो, क्या हो तुम? ना तुम्हारा रोल, ना तुम्हारा कुछ लेना ना देना, तुम किस चक्कर में किस चीज़ को एक स्मोक स्क्रीन बना के अपने गुनाह को पर्दा डाल सकते हो? जो अगली बात उसने बताई, उसने कहा सर अगर मैं आपके कहने पे उसे ब्लॉक कर दूं, उसको बिल्कुल छोड़ दूं, तो उसके पास तो मेरी कुछ तस्वीरें हैं। मैंने कहा किस तरह की तस्वीरें? उसने कहा यूनिवर्सिटी में ग्रुप में बैठे हुए पढ़ते हुए तकरीबात की। मैंने कहा नहीं, कुछ और तस्वीरें? कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा किस तरह की, क्या बेलबासी की तस्वीरें हैं? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या एक तस्वीर है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा 2 तस्वीरें? उसने कहा नहीं, कोई 15-16 होंगी जो मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पे। तो मैंने पूछा उसने कहाँ से ली? उसने कहा मैंने अपने घर में से बनाई और बना के उसको भेजी व्हाट्सएप की। अब सोचिए, एक MA पास लड़की, एक उम्दा ख़ानदान की लड़की, जिसके माँ बाप मौजूद हों, बहन भाई मौजूद हों, घर में मोहब्बत मौजूद हो, और उन सब के बीच में से वो पूरी मासूमियत से या पूरी जहानत से या पूरी हमाकत के साथ लुटने के लिए जाए और कोई इसको पूछने वाला ना हो, कोई इसको देखने वाला ना हो। ख़ातिन हज़रात, इस बच्ची से मुलाकात के बाद मैं कई घंटे तक नॉर्मल अपने आप को नहीं कर पाया। वो उसका दुख, उसकी बेवकूफ़ी, उसकी हमाकत, मुझे ऐसा था जैसे मेरा पूरा बदन निचड़ा हुआ। मैं एक लम्हे को सोचता था कल उसके बाप पे ये मुनकशिफ हो जाए तो क्या वो ज़िंदा रह सकेगा? उसकी माँ को, उसके ख़ानदान को जब पता चले कि उनकी बच्ची किन हालों में और किन कैफियत से गुजर, और अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी कहीं जब जब वो गई होगी झूठ बोल के गई होगी, जब जब वो गई होगी तो ये जो ग्रुप स्टडी थी, ये जो क्लास फेलोज़ के साथ ताल्लुक़ था, इसके लिए क्या वालिदैन साथ 2-2 गार्ड भेजा करें? यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने के बाद अगर वालिदैन ये सोचते हैं कि बेटा और बेटी इतने मैच्योर तो हो गए कि अब वो अपना मुस्तकबिल सोच सकें, अपना अच्छा बुरा सोच सकें, अपनी ज़िंदगी के बेहतर चीज़ों को देख सकें, अच्छा इल्म देख सकें, और ऐसे में कोई सेक्स परवर्टेड आदमी अपनी ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड के साथ आपको लूट ले और आप अपने आप को लुटा दो और लुट जाओ, और लुटने के बाद आपको तब एहसास हो जब आपके पल्ले कख ना रहे। तो आप सोचिए कि वो जो इतना कीमती वक्त था इल्म सीखने का, आपने उसमें क्या सीखा? आपने तो हमाकत का अमली मुजाहरा किया। ज़िंदगी में खुदा ना करे किसी और बेटे या बेटी के साथ इस तरह का मामला हो। ऐसे चीटर, ऐसे घटिया और बदकिरदार, बदफितरत लोगों से बचाने के लिए किसी किताब में सबक नहीं दिया जा सकता। ये तो कोई माँ होगी, कोई बाप होगा जो साथ बिठा के, उसका हाथ में हाथ लेके उन्हें बताना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में कि जो एक तूफ़ान की तरह आती हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके बेटे या बेटी को जैसे कोई चील नोच के ले जाती है, वो सब कुछ उठा के ले जाती है, और उसके किरदार में, उसकी ज़ात में कोई मजबूती, कोई खूबसूरती बाकी बचने नहीं देती। ज़िंदगी में जो रुसवाई और जो ज़िल्लत इसके बाद की ज़िंदगी में, आप सोचें, ये वो ताल्लुक़ है जिसके बारे में शायद सबसे गलीज़ लफ्ज़ है जो कहा जाता है, ज़ना का। एक ज़ानी आदमी के साथ आप मोहब्बत का ताल्लुक़ और भाईचारे का ताल्लुक़ या जो भी उसको को नाम दें, वो तो हर चीज़ ही घटिया हो जाएगी। पर ये लड़कियों का क्या करें, लुटने के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेती, अपने आप को रोकने में कामयाब नहीं होती, चूँकि उनके अंदर वही पुरानी हमदर्दी कि सर मेरे साथ तो इसने बहुत अच्छा किया था, उस अच्छे के बदले में सब कुछ तो दे दिया, और क्या देना बाकी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।